क्या आप जानते हैं आपके घर का एक अच्छा बजट आपके स्ट्रेस लेवल को 50% तक कम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी इनकम तो अच्छी है पर फिर भी आपके घर में पैसों की वजह से परेशानी रहती है और कई बार अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचना पड़ता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके घर को एक अच्छे बजट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप किस तरह 50-20-30 के नियम की मदद से आप अपने घर का एक बढ़िया सा बजट बना सकते हैं। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप मेरे इस वीडियो को देख लें ताकि आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह समझ पाएँ। इस वीडियो में मैं 50-20-30 के नियम को ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण की मदद से बताऊंगा कि आप अपने घर का किस तरह एक अच्छा बजट बना सकते हैं। तो चलिए मिलकर एक बढ़िया बजट बनाते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, घर का बजट बनाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: आपकी इनकम, आपके ज़रूरी खर्च, आपकी बचत और आपके गैर ज़रूरी खर्च। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। पहले इनकम का, दूसरा ज़रूरी खर्च का, तीसरा बचत का और चौथा गैर ज़रूरी खर्च का। इस तरह आपको भी 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम यानी कि इनकम का कॉलम हमें यह बताएगा कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और हमारे पास कितना पैसा आएगा, और बाकी के 3 कॉलम हमें यह बताएंगे कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पर जाएगा और कितना कितना जाएगा। चलिए पहले कॉलम यानी कि इनकम के कॉलम से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है। मान लीजिए आप कहीं पे नौकरी करते हैं और उस नौकरी से आपको हर महीने लगभग 40,000 रुपये तनख्वाह के रूप में आते हैं। इसको हम इनकम वाले कॉलम में लिख लेते हैं। इसी तरह मान लेते हैं आपके पास ब्याज के रूप में 5,000 रुपये हर महीने आते हैं और इसको भी हम इनकम वाले कॉलम में लिख लेते हैं। मान लेते हैं आपने कोई मकान या दुकान किराए पे दे रखी है जिससे आपको हर महीने 5,000 रुपये किराया आता है। उस किराए को भी हम इस इनकम वाले कॉलम में लिख लेते हैं। इसी तरह अगर आपको हर महीने कहीं और से भी पैसा आता है तो आप उसको इनकम वाले कॉलम में लिख सकते हैं। अब हम इनकम वाले कॉलम में हमें जहाँ जहाँ से पैसा आया है उन सब को हम जोड़ लेंगे और वही हमारी महीने की कुल इनकम होगी। जैसे कि इस उदाहरण में यह 50,000 रुपये बनती है। अब हमें इस उदाहरण में यह पता लग गया है कि हमारी कुल इनकम 50,000 रुपये महीना है। अब हम इसको ध्यान में रखते हुए अपने अगले 3 कॉलम को बैलेंस करके एक बढ़िया बजट बना सकते हैं। हमारा दूसरा कॉलम ज़रूरी खर्च का है, जिसमें हम यह लिखेंगे कि हमारे अगले महीने कौन कौन से ज़रूरी खर्च होंगे और वह कितने होंगे। अब मान लेते हैं कि हमारा करियाने का खर्च अगले महीने लगभग 15,000 रुपये होगा। इसी तरह बिजली का 3,000 रुपये, पानी का 500 रुपये, गैस का 1,000 रुपये, बच्चों की स्कूल फीस 2,000 रुपये, फ़ोन का 500 रुपये और अन्य छोटे मोटे खर्चों के लिए हम 3,000 रुपये रख लेते हैं। इसी तरह मान कर चलते हैं कि हमारा अगले महीने ज़रूरी खर्च पर लगभग 25,000 रुपये खर्च होगा, जो कि हमारी इनकम का 50% होगा। अब हम बचत वाले कॉलम में चलते हैं और 50-20-30 के नियम को ध्यान में रखते हुए अपनी इनकम का कम से कम 20% बचत के लिए रख लेंगे। यानी कि हम भविष्य के लिए 10,000 रुपये बचत करेंगे और उसको किसी अच्छी जगह निवेश करेंगे। अब ज़रूरी खर्च और बचत करने के बाद हमारे पास हमारी इनकम का 30% पैसा बच जाएगा। यानी कि हमारे पास 15,000 रुपये होगा, जिससे हम चाहें तो अपने गैर ज़रूरी खर्च कर सकते हैं, जैसे कि ख़रीदारी करना, मूवी देखना, होटल में खाना खाना, कहीं घूमने जाना
इत्यादि। दोस्तों, जब भी आप अपने घर का बजट बनाएं तो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। जब भी आप अपने घर का बजट बनाएं, उसको किसी कॉपी या डायरी में लिखकर बनाएं, ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हों और आपको सारी चीज़ें याद रहें। आप जिस महीने का बजट बना रहे हैं, उसको उस महीने के शुरू होने से पहले ही बना लें, ताकि आप उसको अच्छी तरह फॉलो कर सकें। आप घर का बजट बनाते वक्त घर के बाकी सदस्यों को भी ज़रूर शामिल करें, ताकि आपको उनकी ज़रूरतों का पता लग सके और आप उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया बजट बना सकें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी ज़रूर अपने बजट में शामिल करें, क्योंकि भविष्य में उनको एक अच्छा बजट बनाने की आदत बहुत काम आएगी। इसी तरह आप 50-20-30 के नियम को ध्यान में रखते हुए अपने घर का एक बढ़िया बजट बना सकते हो। यानी कि आप अपनी इनकम का 50% ज़रूरी खर्च के लिए, 20% बचत के लिए और बाकी का 30% गैर ज़रूरी खर्च के लिए रख सकते हो, जिससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हो, भविष्य के लिए बचत भी कर सकते हो और ज़िंदगी का आनंद भी ले सकते हो। अगर आपका ज़रूरी खर्च आपकी इनकम का 50% से ज़्यादा है या 50% से कम है, तो आपको क्या करना है, तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में इस बजट से संबंधित कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और भविष्य में आपके बहुत काम आएगी। नमस्कार।